एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। हमें रिवर्सल ट्रेड करना है या फिर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि सपोर्ट, रेजिस्टेंट, कॉल, पुट, सी, बी, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पता है पहले से। मतलब आप बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत रखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो हम अपना टॉपिक यहाँ पर शुरू करते हैं। हमें रिवर्सल लेना है या फिर हमें ब्रेकआउट लेना है। देखिए सबसे पहले आपको ट्रेंड का ज्ञान होना चाहिए। मीन्स ट्रेंड कहाँ क्या चल रहा है, बुलिश और बियरिश। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए जैसे मैंने डेली चार्ट लगा था, यहाँ पे डेली चार्ट लगाएंगे। डेली चार्ट लगाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट कर क्या रहा है। अगर आप एनालिसिस करते हैं मोटा मोटी का, बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे नहीं, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ स्टैटिक अपसाइड शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। आप ये मान लीजिए कि इससे आगे मार्केट अभी बना ही नहीं है। ये इस पॉइंट से आगे मार्केट बना नहीं है। देखिए तो आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पर दिखता है। अब आपको इसमें दिख क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिए। मैं सारी चीजें यहाँ पर हटा देता हूँ। अभी हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ब्रेकआउट करना है या रिवर्सल करना है, वो फिर हम यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं अभी। आप अगर यहाँ इससे आगे मार्केट बना नहीं, आप देखिए क्या दिखता है आपको, जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आ रहा है और यहाँ से बाउंस बैक कर जा रहा है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, दोबारा आया, बुलिश साइन दिखाया, रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया तो अच्छा मोमेंटम दिया, फिर नीचे आया, यहाँ पर इस बार टच नहीं किया, ऊपर से ही बुलिश साइन दिया तो इतनी अच्छी कैंडल बनाई, फिर नीचे आया, अभी मार्केट यहाँ पर खड़ा है माना, आप ये मान के चलिए इस पॉइंट पे खड़ा है। अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश साइन बनाएगा तो हिस्ट्री रिपीट करेगा, मतलब जो पहले हुआ है वही यहाँ पर होने वाला है, यानी यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ जाने वाला है। तो मार्केट अगर इन दिनों आप अगर मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं इन दिनों, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर बुल ट्रेड ढूंढना है। मतलब अगर कोई भी बुलिश साइन मिलता है तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे अपसाइड की तरफ। यहाँ पर हम अभी रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। इस पॉइंट पे हम रिवर्सल ट्रेड नहीं करने वाले हैं। अभी देखिए अब मार्केट माना यहां तक चला है, अभी इससे आगे मार्केट हुआ नहीं है, तो इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है कि एक जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है अपसाइड की तरफ से। आप क्या देख रहे हैं, बार बार जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले लेता है, जब भी आता है इस पॉइंट पे रिवर्सल लेता है। कोई बियरिश ट्रेड आपको यहाँ पर मिलता है, बियरिश सेटअप मिलता है, तो यहाँ पर आप रिवर्सल ट्रेड करेंगे, ना कि यहाँ पर आप ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले हैं। ब्रेकआउट यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड करेंगे अगर यहाँ पर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो ये दो बातें तो क्लियर हुई कि कब आपको बुलिश ट्रेड ढूंढना है, कब आपको रिवर्सल ट्रेड ढूंढना है। अब देखिए ये तो हो गया डेली एनालिसिस, मतलब आपका मोटा मोटी व्यू क्या होना चाहिए। अगर मार्केट माना इस दौरान चल रहा है 47,000 के आसपास चल रहा है, 47,000 के आसपास आपको अगर पी बाय करने को मिले, पी का सेटअप बनना है, क्या आप यहाँ पर नहीं करेंगे? नहीं, जरूर करेंगे, पी भी बाय करेंगे। मैं सिर्फ आपको अपना एक ओवरव्यू बनाने के लिए कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम इंट्राडे में ट्रेड हम कर रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट हमें सपोर्ट के आसपास है और जब भी यहाँ से आ रहा है तो हर बार बाउंस बैक कर रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर भी हमें अपसाइड की तरह मार्केट देखने को मिले। तो ये आपको ओवरव्यू बनाना है डेली कैंडल के चार्ट में। अब आपको इंट्राडे में आ जाना। देखिए जब भी मैं इंट्राडे की बात करूं तो आप 15 मिनट के बारे में वहां पर बात करने वाले हैं, क्योंकि 5 मिनट हम बहुत कम इंट्राडे में यूज करते हैं। 5 मिनट हम केवल अपनी एंट्री बनाने के लिए करते हैं, बाकी आपको वहां पर हर बार 15 मिनट का चार्ट लगाना चाहिए, खासकर बिगिनर स्टेज में। और एक जो बोनस पॉइंट वो है, ये मैं हर बार कहता हूँ, जब हम लाइव सेशन करते हैं तो भी मैं बताते रहता हूँ। आप ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो में से सुन लीजिए कि आपको पहले 15 मिनट की 3 कैंडल यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी है। देखिए थोड़ा अपोजिट लग रही है बात, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, मतलब आपको 10 बजे तक यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। सबसे ज्यादा मोमेंटम इसी समय आता है 10 बजे। अगर आपने ट्रेड कर लिया प्रॉफिट में, आप आगे आगे नेगेटिव आगे आगे, इसके बाद आपको मार्केट एक रेंज में मिलने वाला है। रेंज में नहीं भी मिलेगा तो मतलब जो मोमेंटम होता है मार्केट का वो बिल्कुल यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है, बहुत ही कम आपको मोमेंटम मिलने वाला है। इसके बावजूद भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 15, 30, 45 मिनट आपको ट्रेड क्यों नहीं करना है। देखिए अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी, सबसे ज्यादा ट्रैपिंग जो होती है वो पहले 30 मिनट में ही होती है, पहले 15-30 मिनट में होती है। अगर आप इसमें सही ट्रेड पड़ गया आपका तो आपको वेल एंड गुड, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ट्रैप हो गए हैं, इसमें अगर आप ट्रैप हुए तो पूरा दिन आपका यहाँ पर खराब होने वाला है और पूरा दिन आपका यहाँ पर नेगेटिव जाने वाला है। इस बात की गारंटी है 100%, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। तो इसलिए अगर आप कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे पास कई सब्सक्राइबर लोग टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैं इतने सालों से ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मुझे कुछ बताइए कैसे अपने लॉसेस को रिकवर कर सकता हूँ। उसका एक ही रीजन है, आप सिंगल लॉट पकड़िए। भले ही आप बहुत प्रो लेवल के ट्रेडर हैं लेकिन लॉस में आप एक लॉट से ट्रेड यहाँ पर करेंगे। देखिए एक लॉट से आप करोड़पति नहीं बन सकते, एक लॉट से आप 5 लाख का अपना लॉस यहाँ पर रिकवर नहीं कर सकते, 10 लाख का लॉस यहाँ पर रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन
एक लॉट से आप अपनी जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पर जरूर पॉजिटिव कर सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं मार्केट के साथ और परफेक्ट बना सकते हैं। एक लॉट से आप ट्रेड करिए और एटलीस्ट पहले 30 मिनट तक आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। आप मार्केट 9:15 पे खोल लीजिए, सिस्टम अपना 9:15 पे खोल लीजिए, 9:15 पे मार्केट को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, लेकिन पहले 30 मिनट आपको मार्केट को टच भी नहीं करना है। देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 20 दिन ट्रेडिंग सेशन अगर होता है, अगर आप इसे राउंड ऑफ करके ले लीजिए, तो कम से कम 3 दिन आपके हाथ से मोमेंटम यहाँ पर मिस होने वाला है। और 3 दिन का मोमेंटम हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए बाकी 17 दिन पॉजिटिव में। हमें बाकी 17 दिन यहाँ पर पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि आपको देखिए ओवरऑल मतलब क्या है, आप 9:15 पे यहाँ पर आए हैं, मार्केट में आए हैं, 3:30 पे आप मार्केट बंद करके जा रहे हैं, ठीक है। इन 6 घंटों में आपको चाहिए क्या होता है? 6 घंटों में यही तो चाहिए होता है। अगर आप 10,000 की कैपिटल लगा के आए हैं तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपए चाहिए, है ना। अगर आप 1 लाख की कैपिटल लगा के आए तो ऑलमोस्ट आपको 5,000 रुपये, इतना ही तो चाहिए। तो जब आपको एक ट्रेड, दो ट्रेड लेने से 10,000 रुपये लगा के आपको 500 से 1,000 रुपये बन रहे हैं यहाँ पर, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? ये 10,000 से 1,000 में बहुत कह रहा हूँ, 10% होता है। 10% बहुत ज्यादा रिटर्न होता है। तो कुल मिला के ये एग्जाम्पल है, मतलब मैं वैसे मोटा मोटी समझा रहा हूँ कि आपको अगर अपनी कैपिटल के अनुसार आपको 3 से 4%, ये बहुत ज्यादा होता है, 3 से 4% अगर बन रहा है तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तो क्यों आपको सुबह 9:15 पे यहाँ पर बिल्कुल दिल की धड़कनें बढ़ानी है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, 9:15 पे आना है। अगर तुक्का सही लग गया तो आपका पॉजिटिव में ट्रेड है, नहीं लग गया तो पूरा दिन फिर आपको उसको रिकवर करने में लगता है। तो ये बोनस पॉइंट है कि फर्स्ट 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। 30 मिनट तक मार्केट को डेटा बिल्डअप करने दीजिए। ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपका ट्रेड मिस हो जाएगा, और लगातार नहीं होगा। 2 दिन जो ट्रेड मिस हो जाएगा उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी 17 दिन आपको यहाँ पर छोटे छोटे प्रॉफिट करते रहने हैं, तो 100% यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से फिर कोई रोक नहीं सकता। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने व्यू बना लिया अपना, ठीक है। माना इस पॉइंट के आसपास था कि मार्केट, अभी तक मार्केट ऊपर जा रहा था डेली कैंडल में, अब मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन पे आ गया है, सपोर्ट लाइन पे, सॉरी। जब भी कोई बुलिश साइन दिखाएगा तो हमें यहाँ पर सी का ट्रेड लेना है, यानी हम यहाँ पर पॉजिटिव हमारा सिनेरियो होना चाहिए। लेकिन इमीडिएट माना हमारे पास ऊपर 47,000 का लेवल है, ये देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर आया है। इमीडिएट 47,000 का लेवल, क्या 47,000 के लेवल पर भी हमें आंख बंद करके सी ही का ही ट्रेड लेना है? नहीं, हमें यहाँ पर अगर रिवर्सल ट्रेड मिलेगा तो हम यहाँ पर पीई बाय करेंगे। अगर 47,000 से 46,600 तक का टारगेट मिलेगा तो 400 पॉइंट स्पॉट पर इनफ होता है, यानी अगर शुक्रवार का दिन है तो कम से कम 150 पॉइंट आपको यहाँ पर प्रीमियम में मिल जाएंगे। बृहस्पतिवार का है तो 400 के 500 पॉइंट भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। बुधवार का, सॉरी, एक्सपायरी का दिन है तो 400 से प्रीमियम में मूवमेंट हुआ तो आपको 500 पॉइंट ऑप्शन पे यहाँ पर मिल सकते हैं। ये तो बात की बात है। तो क्या हमें यहाँ पर 47,000 के लेवल पर भी रिवर्सल ट्रेड करना है, या 47,000 के लेवल पर हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है? अब हमें क्या करना चाहिए? ओवरऑल व्यू हमने बना दिया कि हमें यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए। देखिए, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, सिंपल सा आपको यहाँ पर वो बताता हूँ, एक लॉजिक बताता हूँ, स्ट्रेटजी बताता हूँ। देखिए, है तो बहुत कॉमन स्ट्रेटजी, लेकिन इसे ना सीक्रेट बना के रखते हैं लोग, और ये आपको पहले से पता होगा शायद कि अच्छा ये थी इस, लेकिन इसे तो इम्प्लीमेंट नहीं करता था। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कई बार वीडियो देखता था या किसी बुक पढ़ता था, कोई किताब से मुझे मिलता था कि ब्रेकआउट ऐसे ट्रेड करते हैं, रिवर्स कुछ भी टॉपिक मिलता था, तो मुझे पता था अच्छा ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन मैंने आज तक कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। तो ये चीज ऐसा हो सकता है कि आपको ये पहले से पता हो, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। देखिए, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। हमने यहाँ पर पहले 15, 30, 45 मिनट यहाँ पर ट्रेड हमने नहीं किया। मार्केट ने 45 मिनट की कैंडल में यहाँ पर हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आ गया। अब देखिए, इमीडिएट 47,000 का लेवल है, तो 47,000 के लेवल पर क्या हमें यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड कर देना चाहिए? जबकि हमारा डेली कैंडल में तो व्यू बन रखा है कि हमें यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? तो इस कंफ्यूजन को आज हम यहाँ पर दूर करने वाले हैं। देखिए, हमें करना क्या है यहाँ पर, कभी भी पहला जो रिवर्सल है ना, अभी मैंने ब्रेकआउट वाले ट्रेड में हमने बताया था कि चौथा हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, बाकी सब हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड करेंगे। सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। अगर आपको याद हो तो, अगर याद नहीं है तो वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया वहां पर, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, कभी भी जो पहला रिवर्सल है ना, वो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। पहला रिवर्सल का मतलब मैं आपको बता दूं। देखिए, मार्केट गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये पहला रिवर्सल है, ये भी हमें ट्रेड नहीं करना है। अभी मार्केट ने दूसरा हाई लगा दिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया, अब इस रिवर्सल को हम काउंटर नहीं करेंगे। अब ये पहला रिवर्सल है, ये भी हमें ट्रेड नहीं करना है। फिर मार्केट ने हाई लगा दिया, ये इस हाई को ब्रेक ब्रेक कर दिया मार्केट ने, इसको काउंटर नहीं करेंगे। फिर अब ये पहला रिवर्सल है, मतलब जो सबसे हाई होगा, जो टॉप का हाई होगा, यानी जो मार्केट ने, अब यहां से मार्केट हाई नहीं लगा रहा है, माना ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां से मार्केट अब हाई नहीं लगा रहा है, तो हम इसे पहला रिवर्सल काउंट करेंगे। क्योंकि ये जो चीजें आ रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग। ये है प्रॉफिट बुकिंग। अगर देखिए, कभी भी मार्केट, एक कोट आपने सुना होगा,
कि गो विद ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपने सुना है, अंटिल इट बेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड, मतलब ट्रेंड आपका मित्र है जब तक ये रिवर्स नहीं हो जाता, तब तक वो मुड़ नहीं जाता वहां से। तो जब तक मुड़ नहीं जाता तब तक आपने गो विद ट्रेंड, ट्रेंड के साथ ही यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमें ट्रेंड के साथ जाना है? देखिए ओवरऑल व्यू हमारा यहाँ पर सी बाय का है डेली कैंडल में, ठीक है। और पहला रिवर्सल ये आ रहा है मार्केट में कि 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसने रिवर्सल दिया, तो ये पहला रिवर्सल है आज के दिन का। अंडरस्टैंड, ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया है, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। पहला रिवर्सल हमें यहाँ पर ट्राई करना ही नहीं है। अभी मार्केट ने अगर इस लेवल का हाई ब्रेक किया, यहाँ पर इस लेवल का हाई ब्रेक किया, तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले हैं। हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो डेली कैंडल है, जो डेली कैंडल में हमारा यहाँ पर व्यू बना है वो सी बाइंग का बना है, यानी बुलिश व्यू बना है। हम यहाँ पर पॉजिटिव बायस है, हम यहाँ पर बाइंग की तरफ बायस है। तो जो पहला रिवर्सल हमने ट्रेड नहीं करना है, दूसरा जैसे ही ब्रेकआउट इसने दिया, ओवरऑल व्यू हमारा बुलिश है, तो हमें यहाँ पर सी बाय करना है। अभी देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं कि पोस्ट मार्केट में तो कोई भी बता देगा, ये ज्ञान तो कोई भी बेच देगा, कोई लाइव मार्केट में करके देखे, लाइव मार्केट में बता के देखे। तो ठीक है, अगर आप कमेंट करने वाले हैं इस वीडियो को देख के, तो एक बार आप हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करिए। 1 बजे बाद हम वर्किंग डे में, मतलब जब मार्केट चल रहा होता है, तो उसमें हम डेली लाइव आते हैं 1 बजे बाद, लगभग 12:30-1 बजे बाद हम डेली लाइव आते हैं। और अगर उससे भी आपको मन नहीं भरता, तो एक बार हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल पे हमारी हिस्ट्री देख सकते हैं, हमने कल क्या किया है, परसों क्या किया है, एक हफ्ते क्या किया है, एक महीने क्या किया है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम लाइव मार्केट में वहां पर क्या करते हैं। चलिए, तो बात की बात है, ये तो आलोचकों के लिए है, जो मतलब इस तरह से मैसेज करते हैं कि ज्ञान पेलने से कुछ नहीं होता है। देखिए, मैं ज्ञान पेल नहीं रहा हूं, मैं जब बता रहा हूं तो मेरा ये सारी चीजें रिवाइज हो रहा है, तो मुझे भी सीखने को यहाँ पर मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर ब्रेकआउट प्लान किया है, कि हमने यहाँ पर ब्रेकआउट प्लान किया। ब्रेकआउट का मैंने यहाँ पर एंट्री बताई है आपको, जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में डायरेक्ट हमने एंट्री नहीं लेनी है, प्रॉपर रिटेस्ट होने देना है। अगर दोबारा इस हाई को निकालता है तो हमें यहाँ पर ब्रेकआउट लेना है। और देखिए कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला है। कि सिर्फ बैक टेस्ट में यहाँ पर कर लेता हूँ, आप फिर से इसे कई बार भी चार्ट पे से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर मिलने वाला है, अगर इस तरह से आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो। अभी बात क्या आती है कि रिवर्सल हमें कब देखना है, रिवर्सल कब देखना है? देखिए, पहला रिवर्सल आपने यहाँ पर फर्स्ट रिवर्सल ट्राई यहाँ पर नहीं करना है कभी भी। सेकंड रिवर्सल आप ट्राई कब करेंगे? देखिए, अगर मार्केट माना ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो आप ये मत सोचिए कि इतना तो मार्केट चढ़ चुका है और कितना चढ़ेगा, इतना मार्केट आगे बढ़ चुका है और कितना बढ़ेगा। आप कभी भी ये सोचिए कि आपको कोई इंडेक्स अगर चुनना हो, तो मैं वीडियो में बताता हूँ कि आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, 4 इंडेक्स सामने लगा, कोई सा भी इंडेक्स सामने चुनना हो, किसमें ट्रेड ले, तो जो सबसे ज्यादा बुलिश इंडेक्स है ना, सबसे ज्यादा जो बुलिश इंडेक्स है, उसमें आप यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। माना निफ्टी और बैंक निफ्टी का लगा था, निफ्टी बुलिश दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है अपने आपको, तो निफ्टी में आप सी का ट्रेड लेने वाला है यहाँ पर। आप ऐसे इंडेक्स को चुनिए। ऐसा मत करिए कि निफ्टी अब तो बढ़ चुका है, अब निफ्टी कहां बढ़ेगा, अब बारी बैंक निफ्टी की। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम आया, तो निफ्टी भी इससे सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा निफ्टी डाउन साइड की तरफ खिंच जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी का अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दे देगा। तो हमेशा जो इंडेक्स ज्यादा बुलिश है, उसमें आप ट्रेड लीजिए। ये टॉपिक कहां से निकल गया? ये टॉपिक यहाँ से निकल गया है कि अब इतना मार्केट बढ़ चुका है, अब तो यहाँ से रिवर्सल देने वाला है। ऐसा नहीं होता। जो मार्केट अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स उसमें बायर्स इंटरेस्टेड है, उसमें स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है, तो मार्केट इसलिए इस वजह से बढ़ रहा है। तो जहां बड़े पैसे वाले लोग घुसे हैं, तो वहां हम लोगों की क्या बात है, इसलिए हमें उन्हें फॉलो करते हुए चलना है। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट इतना बढ़ चुका है, ये प्राइस इतना जा चुका है, अब इसमें क्या घुसना है। तो अपना प्रॉपर लेवल देखिए, लेवल मिल रहा है तो हम आंख बंद करके वहां पर एंटर कर जाइए। ये तो होगी ब्रेकआउट की बात। अभी देखिए रिवर्सल कैसे ट्राई किया जाए। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर रिवर्सल में बहुत ज्यादा मोमेंटम मिलने वाला है नहीं। रिवर्सल में मोमेंटम जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको कम मिलने वाला है, स्लो मोमेंटम मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे नहीं ना। अगर स्मार्ट मनी उसमें घुसा है, तो वो केवल प्रॉफिट बुकिंग करने देगा रिटेलर को। जैसे ही रिटेलर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उनका यहाँ पर लेवल फिर से आएगा, तो उन लोगों ने यहाँ पर फिर से बाइंग कर देनी है, मतलब यहाँ पर फिर से मोटा पैसा डाल देना और मार्केट को फिर से इसे अपसाइड की तरफ ले जाना है। तो इस तरह से मार्केट में हायर हाई की पोजीशन यहाँ पर बनते रहेगी और मार्केट अपसाइड की तरफ जाता रहेगा। अब मुद्दा ये आता है कि मार्केट में ब्रेकआउट हमने ट्रेड करना सीख लिया, लेकिन रिवर्सल कब ट्रेड करना है? हमेशा हम यहाँ पर सेकंड रिवर्सल से ट्रेड करेंगे। मतलब रिवर्सल अगर हमको सेकंड मिलेगा, तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। माना इस तरह से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो अगर अब मार्केट में अब ये रिवर्सल मिला, मतलब पहला रिवर्सल हम इसे काउंट करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाई है ना, हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाई का हाईएस्ट पॉइंट है, उससे हम यहाँ पर फर्स्ट रिवर्सल काउंट करेंगे। सेकंड रिवर्सल ये है।
अब इसमें देखिए दो चीज आती है जो कि मैं हमेशा देख हर वीडियो में एक ही बात होती है, क्योंकि घूम फिर के मार्केट में हमारे पास यही बात है कि स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है, इसलिए हर वीडियो में हम एक ही बातें करते हैं, और ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर ये बात आप नहीं समझेंगे तो फिर यहाँ पर आप कुछ भी साइकोलॉजी के साथ इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये पहला रिवर्सल है, पहला रिवर्सल हमने ट्राई किया, इसमें हमें क्या दिख रहा है, बायर है बहुत स्ट्रांग है नीचे से, यहाँ पर सेलर आए, बायर बहुत स्ट्रांग है, सेलर आए लेकिन बायर फिर ऊपर ले गए, बायर बहुत स्ट्रांग है, फिर यहाँ पर सेलर आए लेकिन बायर ऊपर ले गए। अब इस बार देखिए क्या हो रहा है कि बायर ऊपर ले जाने में कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, और जैसे ही यहाँ पर सेलर स्ट्रेंथ दिखाएंगे, अभी ये लो ब्रेक होने के साथ साथ हमें यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम मिलने वाला है, यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम हमें मिल सकता है। अभी देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा दूं, देखिए हायर हाई लग रहा है, मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ जा रहा है, देखिए ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, एक अच्छा मोमेंटम दिया अपसाइड की तरफ, नीचे आए, यहाँ पर सेलर आए, फिर यहाँ पर बायर आए, अभी देखिए सेलर फिर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हाई का भी ब्रेक यहाँ पर खुल गया है, और जैसे ही सेलर ने इस लेवल का इस एम पैटर्न का ब्रेकआउट किया, जो हम यहाँ पर एम पैटर्न बना रहे हैं, देखिए हमेशा क्लासिकल आपको इस तरह से एम पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखेगा, इस तरह से भी दिख सकता है, देखिए ये जो एम पैटर्न बन रहा है, इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया तो कितना बढ़िया मोमेंटम डाउन साइड की तरफ हमें यहाँ पर देखने को मिला। आपको यहाँ पर एग्जांपल देख रहा हूँ, अब आपका एक होमवर्क है कि रिटेस्ट यहाँ पर आपको करना है, आप बैक टेस्ट चार्ट पे करते रहिए, सॉरी रीटेस्ट बार बार निकल जाता है मेरे मुंह से, बैक टेस्ट करते रहिए। बैक टेस्ट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर जो चार्ट यहाँ पर बन चुका है, यानी जो लाइव मार्केट का चार्ट यहाँ पर बन चुका है, उस चार्ट पे आप यहाँ पर देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कब आपको यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करना है, कब आपको यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड करना है। देखिए 90 डेज चैलेंज, 180 डेज चैलेंज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं अगर आप इन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि देखिए आप 90 दिन तक सीखिए और 90 दिन तक इंप्लीमेंट करिए, 180 दिन आप केवल लगाने हैं आपको, और 100% 6 मंथ में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बन सकते हैं। अगर आप आज से सी पी बाय करके टिप ढूंढ रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कोई बता दे सी बाय करना है, मैं यहाँ पर 10 लॉट लेके ट्रेड करूँ, पी बाय करना 10 लॉट, मैं अपना लॉस रिकवर कर दूं, तो ये कभी नहीं होने वाला। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये प्रो टिप है। आज का बोनस पॉइंट ये है कि ऐसे आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। अगर आपको मार्केट में एज ए फ्यूचर यहाँ पर काम करना है, एज ए बिजनेस यहाँ पर करना है मार्केट को, तो फिर आपको पहले सीखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए हायर हाई लग रहा है, हमने यहाँ पर हाई ब्रेक होते ही ब्रेकआउट ट्रेड किया, हाई ब्रेक होते ही ब्रेकआउट ट्रेड किया, हाई ब्रेक होते ही ब्रेकआउट ट्रेड किया, अभी इससे ऊपर कोई हाई नहीं लग रहा है, तो ये रिवर्सल 1 हो गया। दूसरा हाई देखिए सेलर आए, मार्केट फिर ऊपर गया, ऊपर जा नहीं पाया, इससे बाहर ले जा नहीं सके, और जैसे ही इस एम पैटर्न का सेलर ने यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया, ये है रिवर्सल, ये R2 है, ये है रिवर्सल नंबर 2, रिवर्सल नंबर 1, रिवर्सल नंबर 2, और जैसे ही यहाँ पर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ नेकलाइन का, तो एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ मिला। आप देखिए ये बहुत अच्छी तरह काम करता है, बहुत ही सिंपल बात है, आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये चीज तो मुझे पहले से पता थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से ऐसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह से वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दूसरी बात, 1 बजे के बाद हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो हमेशा आप उसमें जुड़िए, कुछ ना कुछ वहां पर आपको सीखने को मिलेगा। देखिए टिप उसमें बहुत कम मिलेंगे, मतलब टिप उसमें ना के बराबर मिलेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं इसलिए हम लाइव स्ट्रीम करते हैं कि हम आपको बताएंगे सी बाय करिए, पी बाय करिए, कोई पेड चैनल नहीं है हमारा अभी फिलहाल, तो आप उसे ज्वाइन करिए और वहां पर 100% कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय